हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में बैक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ बातों को बताना चाहूँगा। पहली बात यह कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे एडेड कॉलेजों में बैक इम्प्रूवमेंट के लिए फीस कितना लग रहा है और ये जो फीस जमा हो रहा है ये ऑनलाइन जमा होगा या ऑफलाइन जमा होगा। तीसरी बात ये कि जिनका एग्जाम छूट गया है या कोरोना संक्रमण के कारण छूटा है उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। चौथी बात यह कि इम्प्रूवमेंट आप कितने सब्जेक्ट में डाल सकते हो। पांचवी बात यह है कि आप बैक किस पेपर में दोगे या बैक पेपर में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका बैक किस सब्जेक्ट में लगा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बैक इम्प्रूवमेंट के लिए 500 लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फीस रेट है यहाँ पे हर कॉलेज अपने हिसाब से अभी ले रहा है। जैसे कि कोई कॉलेज 700 ले रहा है तो कोई कॉलेज 600 ले रहा है। मैं अपने पिछली वीडियो में बताया था कि बैक इम्प्रूवमेंट के लिए 500 लग रहे हैं। मैं इसलिए बताया था क्योंकि महात्मा गांधी के वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी किया था जिसमें लिखा था कि यूजी वालों को बैक इम्प्रूवमेंट के लिए 500 रुपये देने हैं, इसलिए मैं बताया था कि फीस 500 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जो फीस है ये ऑफलाइन जमा हो रहा है, इस वजह से हर कॉलेज अपने हिसाब से पैसा ले रहा है। जैसे कि अब कोई एफिलेटेड कॉलेज है जिसमें 700 लग रहे हैं और यही वाराणसी में हर्षन पीजी कॉलेज है जिसमें 600 रुपये लग रहे हैं बैक इम्प्रूवमेंट के लिए। इसलिए आप अपने कॉलेज में जाइएगा, वहाँ पता कीजिएगा कि फीस कितना लग रहा है। और मैं बताया था कि जो फॉर्म भरने का डेट है बैक इम्प्रूवमेंट के लिए 6 दिसंबर है, तब इसलिए आप 6 दिसंबर तक अपने फॉर्म को भर लीजिए और उस फॉर्म को लेकर के कॉलेज में जाइए, फीस जमा कर दीजिए और फीस रसीद के साथ लेकर के अपने फॉर्म को जमा कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट आप कितने सब्जेक्ट में डालोगे। दोस्तों, जो बीकॉम वाले हैं उनको इम्प्रूवमेंट 2 सब्जेक्ट में देने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, बीकॉम वालों को 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का मौका मिल रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं बीएससी वालों के लिए, तो बीएससी वाले किसी एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। जी हाँ, बीएससी वालों को किसी एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भरने को दे रहा है और बीकॉम वाले को 2 सब्जेक्ट को भरने को दे रहा है। दोस्तों, बीएससी में अभी कल मैं देख रहा था कि जब इम्प्रूवमेंट भरा जा रहा था उसमें पेपर करेक्शन में जा करके फाइनल सबमिट हो रहा था, तो जो पेपर सिलेक्ट करने को दे रहा था वहाँ पे 2 मैथमेटिक्स दे रहा था। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये 2 मैथमेटिक्स क्यों दे रहा है। तो मैं बता दूं, वो एरर की वजह से वहाँ पे 2 मैथमेटिक्स शो कर रहा था। सिर्फ मैथमेटिक्स 2 टाइम्स लिखा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे जो बच्चे ऊपर वाले मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करते हैं तब सबमिट करते समय आपका जो पेपर का नाम है उस फॉर्म में नहीं दिखेगा। अगर आप सेकंड मैथमेटिक्स यहाँ पे चूज करते हो, मतलब जो मैथमेटिक्स तो दोनों लिखा लेकिन आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हो मैथमेटिक्स, तब जब आप फॉर्म भरोगे मतलब सबमिट करोगे यहाँ पे, तब उस पेपर में आपके इस मैथमेटिक्स का नाम दिखेगा। जी हाँ, मतलब पहला वाला आप चूज करते हो तो पहला वाला वो एरर की वजह से आ गया था, जिसकी वजह से चूज करने पर फॉर्म में मैथ का नाम नहीं दिखेगा कि आपने मैथ सेलेक्ट किया था। लेकिन दूसरा वाला सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बैक पेपर में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे। दोस्तों, जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट पहली बार देखा होगा, स्क्रीनशॉट होगा या फोटो हो आप लिए होंगे या डाउनलोड किए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपके जो मार्क्स है 33% से कम आए होंगे जिस सब्जेक्ट में, मतलब टोटल का आप 33% निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर उससे कम आपके मार्क्स आए होंगे तब आपको उसी सब्जेक्ट में बैक देना है। आप ऐसे पता नहीं कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में बैक देना है। यदि आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा था, आप फिलहाल अपना रिजल्ट देखना चाहेंगे तो आपका रिजल्ट जो है दिखाया नहीं जाएगा। अगर बैक लगा तो सिर्फ बैक दिखाया जाएगा, अगर इम्प्रूवमेंट डाला तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना है। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा था सही से। तो दोस्तों, आप पता नहीं कर सकते कि आपका बैक किस सब्जेक्ट में लगा है। अगर आप अपना रिजल्ट देखे हो, आपके पास रिजल्ट है, तो प्लीज चेक कर लीजिए कि 33% से कम किस सब्जेक्ट में आपने मार्क्स पाया है। जिस सब्जेक्ट में 33% से कम मार्क्स मिला है आपको उसी सब्जेक्ट में बैक देना है। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका एग्जाम कोरोना संक्रमण के कारण छूट गया है या
किसी गलती की वजह से एग्जाम छूट गया है उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। ये बताने से पहले आप एक नोटिस देख लीजिए जो 11 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी ने जारी किया था और ये कोरोना संक्रमण वालों के लिए था जिनका एग्जाम छूट गया था। दोस्तों इस नोटिस में लिखा है, कोरोना संक्रमण के कारण यदि कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस दशा में छात्र को उस कोर्स या प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति ना हो। आगे लिखा है, कोरोना संक्रमण से प्रभावित ऐसे छात्र या छात्रा जो उक्त कारण से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, ऐसे छात्र प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न कर अपने महाविद्यालय से प्रार्थना पत्र अग्रसरित करवाकर परीक्षा सामान्य विभाग में दिनांक 27/10/2021 तक अवश्य जमा कर दें ताकि तत्संबंध अग्रसर कार्रवाई की जा सके। दोस्तों नोटिस में कुछ इस तरह लिखा था कि अगर आपका एग्जाम छूट गया है कोरोना संक्रमण के कारण तो आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखने के बाद अपने महाविद्यालय से उसको अग्रसित कराइए और परीक्षा सामान्य काउंटर विभाग पे जमा कर दीजिए। लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि आपको कोरोना हुआ था। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। मेन कैंपस में पूछे जाने पर यह पता चला है कि जिन लोगों का कोरोना संक्रमण के कारण एग्जाम छूटा है वो अगर कोरोना का प्रमाण पत्र ले जा करके और एप्लीकेशन के साथ सामान्य काउंटर पे जमा करते हैं तो वहाँ पे उनका जो एग्जाम है नहीं होगा, उनको ऐसे ही मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ, उनको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को डाउट हो रहा है कि एग्जाम होगा नहीं होगा वो प्लीज जाकर के मेन कैंपस में पता कर लीजिए। बहुत से बच्चों को जो एग्जाम है कंफ्यूजन की वजह से जो एग्जाम है वो छूट गया था। फाइनल ईयर में ये केस देखने को ज्यादा मिला है। जो फाइनल ईयर वाले हैं, यहाँ पे थर्ड ईयर वाले हैं, उनका एक सब्जेक्ट किसी कारण से छूट चुका है तो वो तो फेल माने जाएंगे। अगर वो कोरोना का प्रमाण पत्र और प्रार्थना पत्र के साथ मेन कैंपस में जाकर जमा करते हैं परीक्षा विभाग में तो हो सकता है कि उनको भी पास कर दिया जाए कोरोना के कारण, अन्यथा वो फेल माने जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।